हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। आज महाशिवरात्रि भी है, ठीक है। और आज तारीख है 8 मार्च 2024। 8 मार्च 2024 का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं इस मोटिवेशनल कोट के साथ, ठीक है ना। 8 मार्च, ठीक है ना। पूरी तरह बस में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन ये अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु होता है। ये श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जो आपने एक बार ठान लिया और उसी पर हमेशा कायम है, ठीक है, तो ये सबसे अच्छा है। लेकिन अगर डिमोटिवेट हो गए बार बार तो ये सबसे बड़ा शत्रु हो गया। जैसे आपने करना चाहा कि हमें ये चीज का तैयारी करना है और कुछ दिन के बाद पता चलता है ये हमसे नहीं होगा, तो आपका कभी मूड बनेगा ही नहीं कि हमको वो चीज करना है, और वो सबसे बड़ा शत्रु हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर इस क्वेश्चन के साथ। कहता है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहां किया गया है ना। मेट्रो तो आपने भारत में बहुत सुना, लेकिन पहली बार अंडर वाटर यानी पानी के नीचे मेट्रो चलेगा। ये कहां? दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में या कोलकाता में? तो इसका राइट आंसर हो गया कोलकाता में, है ना। सबसे पहले मेट्रो भी कोलकाता में ही चलाया गया था, तो याद रखिएगा सबसे पहले अंडर वाटर मेट्रो सेवा भी कोलकाता में स्टार्ट किया गया है। आइए डिटेल्स देखते हैं। पीएम मोदी है ये। पीएम मोदी ने कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कौन है, कौन बताएंगे? तो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया है ना। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कौन है? श्रीधरन, याद रखेंगे, श्रीधरन। श्रीधरन, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्रीधरन। जैसे आप सुनते हो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, उसी प्रकार से श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। हुगली नदी पर कोलकाता किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, और हुगली नदी के नीचे 520 मीटर लंबी टनल बनाई जा रही है ना। यहाँ पे एक टनल मतलब होता है गुफा, गुफा में वो चीज बनाई जाएगी, ठीक है। कहता है मेट्रो ट्रेन इस टनल को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सिर्फ 45 सेकंड में पार कर जाएगी। तो यहां एक टाइप में लूप बना होगा, है ना, एकदम लूप होगा, और इसमें पानी का लिंकेज थोड़ा भी नहीं होगा। ये टनल बनाया जा रहा है। सुरंग कलकत्ता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का यह एक हिस्सा होगा। ये आप याद रख सकते हैं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट मतलब यहां पे ये ईस्ट और वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का ये हिस्सा है जो हावड़ा मैदान के एस्प्लेनेड से जोड़ता है, यानी हावड़ा मैदान को यह जोड़ता है। ओके, हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। यह भी लाइन याद रखेंगे कि भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन मतलब बहुत डेप्थ तक हो जाता है। मेट्रो अधिकतर या तो आप सड़क के ऊपर या तो देखे होंगे, नहीं तो जमीन के नीचे देखे होंगे, है ना। तो जमीन के नीचे जो बनती है तो ज्यादा नीचे नहीं रहता है, लेकिन यहां पे 33 मीटर नीचे देखने को मिलेगा मेट्रो। पीएम मोदी ने कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपया की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास यहां किया है। किनके द्वारा किया गया? पीएम मोदी के द्वारा। रेलवे से संबंधित कुछ फैक्ट को देखेंगे तो पहली पैसेंजर ट्रेन, है ना, ये कब चली थी? सारे बच्चे को पता होगा, 16 अप्रैल 1853 में। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय। यह इस समय के गवर्नर कौन थे भारत का? लॉर्ड डलहौजी। और याद करने का ट्रिक है, अगर आप भुला जाओ तो, है ना, ट्रेन में डल्ला लगा रहता है तो डल, और ये हो जाएगा हौजी, डलहौजी, ठीक है। अब ये 16 है और ये चौथा महीना है ना। 16 और ये चौथा महीना, तो 4 का स्क्वायर 16, ये भी भूल जाओ तो ये भी याद रखो। तो चौथा महीना 4 का स्क्वायर 16, और 1853 की ये बॉम्बे से लेकर के थाने तक चली गई थी। कितना किलोमीटर की दूरी? 34 किलोमीटर की दूरी तय किया गया था। पहली बार पैसेंजर ट्रेन चलाया गया था। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय।
पहली बार रेलवे सुरंग है ना, ये पारसिक सुरंग महाराष्ट्र में बनाया। कहां बना? महाराष्ट्र में। पहला मेट्रो कोलकाता में, अभी बताया 2002 में पहली मेट्रो कोलकाता में चला। पहली मेट्रो कोलकाता में कब चला? 2002 में पहली मेट्रो कोलकाता में चला। पहली कंप्यूटरकृत रेलवे आरक्षण नई दिल्ली 1986 में स्टार्ट किया गया। कब स्टार्ट किया गया? 1986 में, है ना। कंप्यूटरीकृत रेलवे, पहले फॉर्म भरते थे और फॉर्म भर के वही जमा होता था, वही से टिकट बन गया, लेकिन ये कंप्यूटराइज्ड टिकट बनाया गया पहली बार। भारत का पहला केबल रेल पुल। केबल रेल पुल का मतलब क्या होता है बच्चे? जैसे देखिए ये इस प्रकार से रेलवे लाइन हो गया, अब ये मीटर गेज या कोई भी गेज हो सकता है। अब ये एक प्रकार नीचे खंभा तो जरूर पाया रहेगा, लेकिन यहां पे बड़ा एक स्ट्रेंथ के लिए एक लंबा इस प्रकार से खंभा बना दिया जाता है और तार से कनेक्ट किया जाएगा, ऐसे ऐसे तार से, ठीक है ना। केबल से कनेक्ट किया जाता है, तार से, और ये लगेगा कि ये सब इसी पर टंगाइल है। समझ में आ रहा ना? तो इसको कहते हैं केबल पुल, ठीक है। तो भारत का पहला केबल रेल पुल अंजी ब्रिज, जो जम्मू एंड कश्मीर में है, वहां पे ये बनाया गया, पहला केबल पुल। पहली भाप इंजन पैसेंजर ट्रेन 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली तक चलाया गया, जो 38.62 किलोमीटर थी, है ना। ये बच्चे आप नोट कर लेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है। ये तो सबसे भी है कुछ दिन पहले, है ना। ये 359 मीटर ऊंचा है, बहुत ज्यादा, 359 मीटर। इस प्रकार से चंद्राकार यहां पे बना करके, और ये बीच में देखिए स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए बनाया गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कौन सा नदी पर, ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी चुका है, और ये चिनाब नदी पर है। किस नदी पर? चिनाब नदी पर, जम्मू एंड कश्मीर में। आज का ये क्वेश्चन नंबर 2, कई पन्योर किस राज्य की 26वां जिला बना है? तो ये किस राज्य की बना? तो नागालैंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। तो यहां पे एक नया जिला बनाया गया, जो 26वां। पहले अरुणाचल प्रदेश में 25 जिला हुआ करता था, अब ये बढ़कर के 26 हो गया, ठीक है। और इस 26वां जिला का नाम क्या है? केई पन्योर, है ना। केई पन्योर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। केई पन्योर जिला, है ना। सब जिला नहीं याद करना है किसी का, जो करंट में वो जिला याद कीजिए। ये पूछेगा केई पन्योर जिला किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश। तो केई पन्योर अरुणाचल प्रदेश के 26वां जिला बना। निचले सुवनसिरी, आपको पता होगा सुवनसिरी एक नदी है, ठीक है ना। सुवनसिरी, ध्रुवनसिरी, ये सब क्या है? नदी है। क्षेत्रों से अलग कई पन्योर अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बनाया गया है। इस जिले का मुख्यालय, यानी देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, एक जिला बनाया जाता है जिसकी क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार से रहेगा, और वहां पे एक हेड क्वार्टर होता है बच्चे, ठीक है ना। क्या होता है? हेड क्वार्टर। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया जाए सारण, ठीक है ना। एक एग्जांपल है सारण। अब ये सारण एक पूरा जिला है, लेकिन इसका जो हेड क्वार्टर है, ये हेड क्वार्टर आपको मिलेगा कहां? क्या, तो देखिए मैं भूल गया, सारण का हेड क्वार्टर क्या है, याद नहीं आ रहा है, ठीक है। सारण का हेड क्वार्टर, बस पटना से आगे जाएंगे, हाजीपुर नहीं, क्या दे रहा है सर? छपरा। देखिए छपरा भूल गया था, छपरा, है ना। ये पूरा जगह आपको सारण है, ये पूरा सारण है, और इसका हेड क्वार्टर छपरा में है। लेकिन हमारे यहाँ गया जिला कैसे है? ये गया जिला ऐसा है, ठीक है, और इसका नाम भी गया है, इसका नाम भी गया है, और इसका जो हेड क्वार्टर है इसका भी गया है। तो बहुत सा ऐसा होता है कि पूरा जगह का नाम भी गया और हेड क्वार्टर, लेकिन कुछ कुछ ऐसा है कि जगह का नाम कुछ और रहेगा, जिला का कुछ और नाम है सारण, लेकिन हेड क्वार्टर छपरा है, ठीक है ना। ऐसे मोतिहारी भी आपको नजर आएगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण भी इसी प्रकार से है। तो आप याद रखोगे इस प्रकार। आपने यहाँ क्या देखा कि इसका जो मुख्यालय है, इस जिला का मुख्यालय टेर गैम्पिन सैम सार्थ होगा, ठीक है ना, वहां का मुख्यालय है। यह नया जिला
निसी समुदाय के लोगों की मांग पर थी। तो यहां एक जाति समुदाय था जिसका नाम था निसी समुदाय, तो इसी के डिमांड पर यह नया जिला बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानिए, तो यह अरुणाचल प्रदेश सेवन सिस्टर का ये सबसे ऊपर वाला राज्य है। सेवन सिस्टर में आपको कितने राज्य आते हैं? तो 7 राज्य आते हैं। कौन कौन आता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। इसमें सिक्किम नहीं आएगा। सेवन सिस्टर में कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। यहां के राज्यपाल जो हैं वो कैवल्य त्रिविक्रम पारनाइक, और यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। याद रखेंगे, अरुणाचल के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? पेमा खांडू जी हैं। ठीक है। यहां विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो 60 विधानसभा सीट है, राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट 2 है। ठीक है ना। अक्सर राज्य में राज्यसभा के सीट लोकसभा के आधा ही होता है। ठीक है, लगभग आधा होता है, ये फिक्स नहीं है, आधा होता है। जैसे बिहार में देखो, तो बिहार में लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। कितनी है? 40 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या देखिएगा तो 16 है ना। तो लगभग आधे हैं। बहुत राज्यों में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि लोकसभा में 2 है और राज्यसभा में 1 है। अब विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 है, 60 है। और बिहार में कितने विधानसभा की सीटों की संख्या? 243 है ना। और तमिलनाडु में कितना है? 234 है। तमिलनाडु में कितना है? 234। 200 किस में है? तो 200 राजस्थान में है। ठीक है। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों की संख्या 403 ये उत्तर प्रदेश में है। कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजकीय पशु की बात करें तो मिथुन या गायन है। ये राजकीय पशु मिथुन या गायन। यहाँ की राजकीय पक्षी जो है वो हॉर्नबिल है। देखिए यहाँ पे ये हॉर्नबिल आप देख सकते हैं, है ना, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ठीक है ना। ग्रेट इंडियन एगो बस्टर भी होता है, लेकिन ये हॉर्नबिल। अरुणाचल प्रदेश का राजकीय फूल से ये क्या है? द्रौपदी माला। और बिहार का राष्ट्रीय फूल क्या है? कचनार। क्या है बिहार का राष्ट्रीय फूल? कचनार। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो यहाँ गौरैया, है ना। चलिए, राष्ट्रीय वृक्ष क्या पे है? तो बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष है तुलसी, और यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष नहीं, बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष तुलसी नहीं है, पीपल है ना। और ये राजकीय वृक्ष क्या है? होलांग। आइए, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट उद्यान के बारे में आपको जानना पड़ेगा, है ना। नामदाफा उद्यान तो सब लोग जानते होंगे। नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क सभी लोग जानते होंगे, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान भी अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय की भूमि, सबसे ये पूर्वोत्तर राज्य में है ना, सबसे पूरब में है, तो इसलिए इसको सूर्योदय की भूमि। अगर विश्व में सूर्योदय की भूमि कहा जाए तो जापान को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? जापान को। भारत के ऑर्किड स्टेट अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है, यानी यहां ऑर्किड नामक वृक्ष ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ऑर्किड स्टेट कहा जाता है। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म किस राज्य में लॉन्च किया गया? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में स्टार्ट किया गया ओटीटी के लिए। तो ओटीटी यानी ओवर द टॉप। केरल के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। केरल के सीएम कौन है? पिनराई विजयन ने कैराली थिएटर में सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ओवर द टॉप। ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? ओवर द टॉप। कहता है सी स्पेस का प्रबंधन केरल राज्य के फिल्म विकास निगम के लिए ये किया गया है। ठीक है ना। सी स्पेस ओटीटी प्लेटफॉर्म विशेष रूप से जनता के लिए सूचनात्मक और मनोरंजक कंटेंट्स, यानी वहां पे मनोरंजन के लिए कुछ वीडियो वगैरह बना होगा, कुछ मतलब चुटकुला वगैरह डाला, ये सब टाइप में कुछ बनेगा, है ना। अब देखिए प्रथम क्या क्या चीज हुआ है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। अनाथ बच्चों के लिए, अनाथालय नहीं, वो तो प्राइवेट लिमिटेड होती है, यानी सरकार के द्वारा योजना पहला बनाया गया, यह हिमाचल प्रदेश में है। स्टैम्प पेपर को कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य पंजाब। यह कुछ दिन पहले करंट अफेयर में पढ़ाया था। स्टैम्प पेपर पर कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना? पंजाब, है ना। सुशासन विनिमयन को मंजूरी देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना, है ना।
चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बना। इसके बाद जल बजट को तैयार करने वाला पहला राज्य केरल बना। आप लोग याद करते जाइएगा, क्योंकि ये सब बार बार हो जाने से बिल्कुल आसान होगा। अब वीडियो को क्रम से देखते रहिएगा तो आपको अक्सर ही याद है, सारा करंट अफेयर में पढ़ाया हुआ है। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान। अज्ञात शवों को, अज्ञात शव मतलब है ना, जिसको कहते हैं ना कि लाश ऐसा है जिसके बारे में किसी को कोई पता नहीं है, लवारिस लाश, ठीक है। तो अज्ञात शवों को डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना, कि उसका डीएनए टेस्ट कर लिया जाएगा, बाद में चेकअप के लिए है ना, लाश को तो जला दिया जाएगा लेकिन डीएनए को है ना एकत्रित करके रखा जाएगा, उसको डेटाबेस तैयार किया जाएगा। आज का ये क्वेश्चन नंबर 4, गेल एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है ना। गेल की भारत की पहली लघु एलएनजी इकाई उद्घाटन कहां पे किया गया? विजयपुर मध्य प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु, भोपाल मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा विजयपुर मध्य प्रदेश। विजयपुर मध्य प्रदेश में है। यहां पे गेल कंपनी के द्वारा, गेल का फुल फॉर्म होगा, अरे गेल नहीं दिया, देखते हैं। हाँ, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल का फुल फॉर्म क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये गेल का फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, आप इसको याद कर लीजिएगा, लेकिन अब तो कुछ दिन में सब चेंज होने वाले हैं, है ना, ज्यादा चेंज नहीं हो जाएंगे, नाम बदल जा सकता है मे बी, ठीक है। तो भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी हैं, ठीक है ना। और ये गेल के बारे में है, इसका इकाई के लिए विजयपुर में सबसे पहले एलपीजी संयंत्र स्थित किया गया है। देखिए, केंद्रीय मंत्री पुरी ने 17 राज्यों में 201 सीएनजी स्टेशनों का भी उद्घाटन किया। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या हो गया? कंप्रेस्ड नेचुरल स्टेशनों का यह उद्घाटन यहां पे किया गया है। 2030 तक लगभग 120 मिलियन पीएनजी कनेक्शन और लगभग 17,500 सीएनजी स्टेशन होंगे, यानी बहुत सा लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, द्रवीभूत या तरलीकृत प्राकृतिक गैस, इसको आप द्रवीभूत प्राकृतिक गैस भी कह सकते हैं। क्या? द्रवीभूत प्राकृतिक गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। एलएनजी कोयले की तुलना में 40% कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। एलएनजी कोयले की तुलना में, यानी उतना ही जितना कोयला आपको उष्मा देगा उतना एलएनजी भी उष्मा देगा, लेकिन कार्बन अगर उत्सर्जन की बात करें, कार्बन उत्सर्जन 40% कम उत्सर्जित करता है, किसके तुलना में? तो कोयला के तुलना में। एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये क्या होता है? एलएनजी प्राकृतिक गैस को 161 डिग्री सेल्सियस यानी इतना डिग्री फ़ारेनहाइट, आज ही मैंने छोटे बच्चों में पढ़ाया, एक फार्मूला लगाया, क्या? C/100 F माइनस 32/180 और K माइनस 273/100। इस फार्मूला से अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए इसको यूज करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा -259 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है बच्चे। तो ठंडा करके तरल अवस्था में परिवर्तित करते हैं। अब जैसे गैस है, गैस तो लिक्विड में देखने में लग रहा है, लेकिन वो एक प्रकार का गैस ही है, इसको लिक्विफाइड किया गया है हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर करके। देखिए, टेम्परेचर को 161 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके आगे फिर लगातार ठंडा किया गया, जिससे क्या हो गया? वो एक प्रकार से लिक्विड में बदल गया। गैस किस में बदल गया? लिक्विड में। तो गैस को लिक्विड में बदलने के लिए क्या करते हैं? हाई प्रेशर लगाते हैं और लो टेम्परेचर लगाते हैं। क्या? लो टेम्परेचर, तब जाकर के। इसलिए गैस वगैरह को आप छू करके देखिएगा गर्मी के दिन में भी टंकी को, तो आपको ठंडा फीलिंग होगा। या मोटरसाइकिल का जो आगे वाला नहीं, टंकी वाला, पेट्रोल वाला टंकी, उसको छू के देखिएगा, धूप में सब सीट उठ गर्म रहेगा, लेकिन पेट्रोल का टंकी ठंडा रहेगा, ठीक है ना। एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस 85 से 95% मेथेन होते हैं, यानी जिसमें मेथेन की मात्रा ज्यादा होगा उसमें कार्बन ज्यादा कम उत्सर्जित होगा, ठीक है ना। क्या? कार्बन कम उत्सर्जित होगा, ओके। जैसे आप एलपीजी जलाते हो तो उसमें भी मीथेन गैस होती है। और अब इसके बारे में जानिए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गेल, ये आपको बच्चे सबको लिख लेना है, पहले वाला नहीं लिखिएगा चलेगा काम। थोड़ी सी बात याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के किस जिला में यह स्थापित किया गया, इतना याद है काफी है, लेकिन ये आपको पूरा याद करना है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल। गेल एक नवरत्न कंपनी है। क्या है? नवरत्न, सॉरी महारत्न कंपनी है। इसकी महारत्न की कैटेगरी में जल्दी आया। इसकी स्थापना 1984 में हुआ। इसका मुख्यालय
हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष और एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? संदीप कुमार गुप्ता जी हैं। ठीक है ना। अब आज का ये क्वेश्चन नंबर 5 कहता है नेवल वॉर, नेवल मतलब यानी नाविक से संबंधित है, नौ से संबंधित है, नेवी से संबंधित है ना। नेवल वॉर कॉलेज, तो ये नेवी से संबंधित, किससे? नेवी से संबंधित है। ठीक है ना, नेवी फोर्स। कहते हैं गोवा में चोल भवन का उद्घाटन किया गया है ना। चोल चेर पांडे लिया गया दक्षिण भारत से, गोवा में लिया गया। ये पीएम मोदी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, राजनाथ सिंह। तो यहां पे जब भी चर्चा हो रही है नेवल की, नेवी की, तो अभी ये राजनाथ सिंह द्वारा किया जाएगा, क्योंकि ये राजनाथ सिंह क्या है? कौन सा मंत्री है? नहीं बोल रही है, रक्षा मंत्री है। कौन मंत्री है? रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेवल फोर कॉलेज में चोल भवन का उद्घाटन किया है। तो चोल भवन का उद्घाटन कहां किया गया? तो याद रखेंगे गोवा में। कहता है चोल भवन का नया नाम चोल राजवंश के नाम पर रखा गया। मैंने बताया चेर, चोल और पांड्या दक्षिण भारत की 3 महान राज्यवंश थी। ठीक है ना, वहां से लिया गया। चोल भवन एक प्रशासनिक और प्रशिक्षणिक भवन है। प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव, और प्रशिक्षणिक मतलब वो ट्रेनिंग देने वाला काम करेगा, प्रशिक्षण देने वाला। चोल साम्राज्य की स्थापना है ना किसने किया था? विजयालय ने किया था। किसके द्वारा? विजयालय के द्वारा किया गया था। बीसी के लीसी लिखा गया है। ठीक है, बीसी। ठीक है ना। अरे यार एडी होगा, एडी 850 एडी में किया गया था, बीसी में नहीं, एडी में किया गया था। किस में किया गया था? एडी में किया गया था। ठीक है। कहता है प्रारंभिक राजधानी तंजावुर थी। चोल की प्रारंभिक राजधानी तंजावुर थी। तंजावुर यानी तंजौर। आज तंजावुर का नया नाम तंजौर है। क्या है? नया नाम तंजौर है, याद रखिएगा। अब पहले तंजावुर इसका नाम था। राजराज प्रथम, जो चोल का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतापी राजा था, जिसका नाम था राजराज प्रथम, ने तंजौर में एक राजराजेश्वर मंदिर का भी उद्घाटन किया था, निर्माण करवाया था। ठीक है ना। हाल ही में कौन कौन सा मंत्रालय द्वारा बनाया गया भवन, उसको आप देख लीजिएगा। पटसन भवन बनाया गया था, है ना। करंट अफेयर में कुछ दिन पहले मेरे द्वारा ये किया गया है। ठीक है, चलिए तो ये देख लीजिएगा। विदेश भवन बनाया गया है मुंबई में। ठीक है ना। और एक उड़ान भवन ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा बनाया गया है। ठीक है ना। सफदरजंग हवाई अड्डे, अब ये कहां पे? सफदरजंग हवाई अड्डा हैदराबाद में है ना। सफदरजंग हवाई अड्डा कहां है? हैदराबाद में, यहां पे बनाया गया। ठीक है। फिर जनगणना भवन अमित शाह के द्वारा बनाया, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है। आइए, कल भी हम लोग कुछ देखे थे, आज हम लोग फिर से देखते हैं। कल धान को देखा, चावल को धान चावल हो गए, गेहूं के देखा, आलू को देखा, मक्का को देखा। मक्का सबसे ज्यादा कहां से मिला? कर्नाटक, है ना। सॉरी, मतलब भारत में कर्नाटक, और विश्व की चर्चा करें तो अमेरिका से मिला। और काफी गन्ना सबसे ज्यादा कहां मिला? तो गन्ना विश्व में सबसे ज्यादा ब्राजील में मिला। अब भारत में गन्ना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के कानपुर में मिलेगा, उत्तर प्रदेश में। ओके, तो चलिए आज कॉफी, है ना, हर दिन कुछ ना कुछ चर्चा करते रहते हैं, तो ये आपको नोट कर लेना बच्चे। कॉफी, कहवा, कॉफी को हिंदी में कहवा कहते हैं। कॉफी सबसे विश्व में सबसे ज्यादा ब्राजील से मिलती है ना। यहाँ साओ पोलो ब्राजील का एक प्रमुख शहर है, साओ पोलो, रियो डी जेनेरियो, ये सब में ब्राजील का इतना ज्यादा, ब्राजील से दूसरे देशों में कहवा जाता है कि उसको कहवा बंदरगाह नाम दे दिया गया। किसको? साओ paulo को। तो कॉफी ब्राजील, और भारत में कॉफी सबसे ज्यादा कर्नाटक में। किसमें? कर्नाटक। सूरजमुखी सबसे ज्यादा यूक्रेन में। यूक्रेन की राजधानी कहां है? कीव है। और यूक्रेन के अभी राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। और कर्नाटक में, भारत में कहां पे? कर्नाटक में। तो सूरजमुखी भी तेल की दृष्टि से, है ना, ऑयलसीड तेल में कर्नाटक। ओके, सब तेल में नहीं, सिर्फ सूरजमुखी तेल में। ज्वार बाजरा जो होती है, ज्वार अमेरिका पहला स्थान पर, महाराष्ट्र, है ना। मोटा अनाज, ज्वार क्या? एक मोटा अनाज है। उसके बाद है क्या? कपास चीन में सबसे पहला स्थान, और गुजरात दूसरा, मतलब भारत में पहला स्थान। ठीक है। प्याज की दृष्टि से देखें तो विश्व में चीन पहला और महाराष्ट्र पहला भारत में। ओके, चाय चीन पहला और भारत में चाय असम में, एक सारा असम की हर जगह पहाड़ी क्षेत्र है, ढलानों पर इसकी खेती की जाती है। पहाड़ी के ढलानों पर चाय के लिए क्या है? ज्यादा बारिश चाहिए, लेकिन टिकाऊपन बारिश नहीं चाहिए। पानी उसमें, उसके जड़ में ज्यादा देर पानी नहीं चाहिए। ठीक है।
तो इस प्रकार से ये ढालों पर खेती की जाती है चाय, है ना। सोयाबीन, सोयाबीन अमेरिका सबसे पहला स्थान पे, है ना। प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सोयाबीन में। और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश। लेकिन मध्य प्रदेश में एक सबसे बड़ा है नुकसान कि अपने देश में सबसे ज्यादा प्रोटीन युक्त सोयाबीन भारत में सबसे ज्यादा उत्पन्न करता है, लेकिन कुपोषणों की संख्या, सबसे ज्यादा कुपोषित लोग मध्य प्रदेश में ही है, यानी प्रोटीन वहीं के लोगों को नहीं मिल रहा है। ठीक है ना बच्चों। आज देखते हैं दूध। दूध भारत पहला स्थान और उत्तर प्रदेश भारत में भी पहला स्थान। ठीक है, ये वर्ल्ड में पहला स्थान। चीनी भारत में पहला है, चीनी। अच्छा, चीनी देखिए दोनों में अंतर है, एक है ईख और एक है चीनी। एक है रॉ मटेरियल और एक है तैयार मटेरियल, दोनों में अंतर है। जैसे आपका ईख सबसे ज्यादा ब्राजील में था, लेकिन उत्तर प्रदेश में ईख सबसे ज्यादा है। वो यहां से ईख ले जा करके और मिल में चीनी बनेगा, तो वहां से महाराष्ट्र ले जाएंगे, तो महाराष्ट्र इसमें चीनी सबसे ज्यादा उत्पादित कर। दोनों में अंतर नहीं है। जैसे झारखंड से क्या उठाता है लोग, कोयला उठाता है, स्टील उठाता है, लेकिन ये स्टील यहां फैक्ट्री उतना नहीं है। सारा फैक्ट्री कहां, आपको अधिकतर स्टील प्लांट मिलेंगे जहां महाराष्ट्र में मिलेगा, गुजरात में मिलेगा, ये सब जगहों पर। तो ये एक रॉ मटेरियल हो गया, एक मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल हो गया, दोनों में इस प्रकार से अंतर है। ठीक है, तो चलिए याद करेंगे। स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? MS धोनी को, है ना, विराट कोहली को, नीरज चोपड़ा को, मीराबाई चानू को। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा नीरज चोपड़ा को बनाया। क्या? स्पीड पेट्रोल। अब स्पीड पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल में अलग अलग टाइप होते हैं और इसकी एक दिया जाता है उसके लिए एक सूचक कि ये किस टाइप का पेट्रोल है। ठीक है ना, यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, गया में हम लोग डलवाते थे तो वहाँ पे पेट्रोल में सूचक मिलता था कि आपको ज़्यादा पावर वाला चाहिए कि कम पावर वाला चाहिए, उसके अनुसार से वो दाम लेता था। ठीक है ना। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, बीपीसीएल, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है बीपीसीएल का? तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अभी गेल का फुल फॉर्म याद किया, अब इसको भी पूरा डिटेल आपको याद रखना है। एम्बेसडर तो याद ही रखना, ये तो करंट बना, लेकिन इसका आपको स्टैटिक पोर्शन भी याद रखना है। ठीक है, इससे पहले कंपनी के अपनी प्योर फॉर श्योर पहल और मैक लुब्रिकेंट्स मतलब मोबिल टाइप लुब्रिकेंट्स के लिए क्रिकेटर राहुल द्रविड़ के साथ ये किया था, है ना। चलिए, टाई था दोनों के साथ। अब आइए बीपीसीएल के बारे में। बीपीसीएल इसका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इस प्रकार से इसका लोगो है। इसकी स्थापना, है ना, ये एकदम VVI है, इसको नोट करना है, हर बार आता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1976 में किया गया। यह भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कहता यह बिना जगह होगा, कोच्चि, मुंबई और 3 रिफाइनरियों का संचालित करता है। ठीक है ना, यानी 3 रिफाइनरियों को बनाता है। कौन? बिना, कोच्चि और मुंबई। आगे देखिए, इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, हेडक्वार्टर। इसके अध्यक्ष और MD कौन है? जी कृष्ण कुमार। इसके अब अलग अलग चीजों का ब्रांड एम्बेसडर को देख लो। तो बेटी बढ़ाओ, सॉरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी पहल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी पहल किया गया। ये इसकी ब्रांड एम्बेसडर पिंकी है, ये मिर्जापुर के। अब मिर्जापुर कहाँ है बच्चे? उत्तर प्रदेश में है। मिर्जापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में। फिर विस्लेरी क्या होता है? एक पानी की कंपनी है ना। तो विस्लेरी हो गया, टेक्नो हो गया, हुंडई मोटर इंडिया, ये सबका दीपिका पादुकोण है। आगे है ना, रुपे कार्ड जो आता है उसके लिए प्राइम वॉलीबॉल, यानी कि जो खेलने वाले ऋतिक रोशन, प्राइम वॉलीबॉल लीग सीरीज, यानी 2 चीज के, एक रुपए के लिए, नहीं समझ में आना फिर से। जैसे वॉलीबॉल क्रिकेट हो रही है, तो वॉलीबॉल क्रिकेट के मेन संचालक करता कौन है, ज्यादा पैसा कौन डोनेट किया। जैसे क्रिकेट होता है ना, तो अलग अलग, कभी कौन कंपनी आ गई, एक बार अनअकैडमी करवाया था T20 क्रिकेट मैच, मेन ब्रांड एम्बेसडर, है ना, स्पॉन्सर्ड। ठीक है ना,
तो ये स्पॉन्सर इस प्रकार से प्राइम वॉलीबॉल लीग के स्पॉन्सर जो रुपए कार्ड के साथ हुआ, तो इसका ऋतिक रोशन क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है ना, तो ये सब देखते रहिएगा। युवा मतदाता जागरूकता राजदूत जम्मू कश्मीर के सुरेश रैना है, ये सुरेश रैना। भारतीय स्टेट बैंक, ये हो चुका है क्लास में कि भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है, और बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली हैं। बंगाल जो होंगे ही, वहीं के बंगाल है ना, सौरभ गांगुली वहीं के हैं, दादा इनको कहा जाता है, दादा उपनाम है। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन राजकुमार राव है, और भारत पेट्रोलियम राहुल द्रविड़, इन्हीं के साथ टाई हो गया भारत पेट्रोलियम का। और स्टार स्पोर्ट्स, ये क्या है, स्टार स्पोर्ट्स सिनेमा चैनल है, मतलब चैनल है, टीवी चैनल के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत हैं। और अगर देखना है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान थे, अभी रहेंगे जब तक अगला वर्ल्ड कप ना आ जाए। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली हैं। तो कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर, और सिर्फ त्रिपुरा में जो पर्यटन के क्षेत्रों के लिए। आज का ये क्वेश्चन नंबर 7, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। तो ये जान जाइए, थोड़ा दिमाग लगा लीजिए कौन राज्य में होगा। तो वैसा राज्य में होगा जहां किसकी सरकार हो, तो जहां भाजपा के रहेगा, तो ये इंदिरा गांधी जुटेगा कांग्रेस का, है ना। तो राजस्थान में ये गलत हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में गलत। अब दूगो में एक जगह कहें, या तो हिमाचल प्रदेश और नहीं तो कर्नाटक। तो कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है, तो कम से कम तुक्का मारिएगा तो सही होगा। खैर, इसका राइट आंसर क्या आ गया, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने राज्य के महिलाओं के सशक्त बनाने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का उद्घाटन किया, घोषणा किया। यानी एक योजना बनाया गया। इसमें क्या मिलेगा, तो पैसा मिलेगा, है ना। इस योजना के तहत पात्र यानी जो इसके लायक है उस महिलाओं को 1500 रुपया मासिक वजीफा यानी पैसा दिया जाएगा, 1500 रुपया। ठीक है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लड़कियों को प्रति वर्ष 18,000 मिलेंगे, मतलब एक साल में 18,000 मिलेंगे। तब 12 6 18 हो गया ना, 15 हो गया, 15 1000 का हो गया, 1000 के दर से मिलता तो आपको 12,000 मिलता, और 500 6 महीना मिलेगा तो 18, यानी 18,000 रुपया मिलेगा। बिहार भी पैसा देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता है, ऐसा नहीं सोचना है ना। लड़कियों के खाते में बैलेंस डलता है ना, कन्या वाला, कन्या विवाह योजना, बहुत कुमारी योजना, अलग अलग क्या क्या योजना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड, ठीक है, अभियान शुरू किया। शिमला में विंटर कार्निवल का शुभारंभ भी किया गया, स्टार्ट किया गया। हिमाचल प्रदेश ने मोबाइल बैन कार्यक्रम भी शुरुआत किया है, किसके द्वारा, हिमाचल। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हस्तशिल्प मतलब समझते हैं, हाथ से गढ़ा हुआ कल्चर, ठीक है ना, एवं हथकरघा निगम का नाम बदल करके हिम क्राफ्ट कर दिया गया, हिम क्राफ्ट कर दिया गया। क्राफ्ट मतलब बनाना ही होता है, ठीक है ना, शिल्प का। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए सशक्त महिला ऋण योजना भी शुरुआत किया गया है ना। छोटी छोटी उद्योग लगाने के लिए यहाँ की महिलाएं कम दरों पर ऋण ले सकते हैं, उधारी ले सकते हैं, ठीक है ना। आज का ये क्वेश्चन नंबर 8, फेलेटी टेओ किस देश के नए पीएम बने हैं। फेलेटी टेओ ऑस्ट्रेलिया, अभी इसका चुनाव नहीं हुआ है ना। तुवालू, इसके किसके, तुवालू, ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट्स में है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जिसको ओसनिया बोला जाता है, यही है तुवालू। मोजाम्बिक, मुजाम्बिक नहीं, मोजाम्बिक, ये अफ्रीका में है ना। तुवालू ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में है। देखिए तुवालू के पूर्व अटॉर्नी जनरल, जो पहले अटॉर्नी जनरल है ना, जो भारत के भी पूर्व अटॉर्नी जनरल कौन है, वेणुगोपाल राव। भारत के भी अटॉर्नी जनरल कौन है, वेणुगोपाल राव। तो ये अटॉर्नी जनरल कहाँ के थे, तुवालू के थे, जिनका नाम है फेलेटी टेओ, है ना। तुवालू के नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। फेलेटी टेओ निर्विरोध नामांकन किया था, यानी कि इसके विपक्ष में कोई खड़े नहीं हुए, तो ये जीत गए, ठीक है। तुवालू की राजधानी फूनाफुटी है। तुवालू की राजधानी कहाँ है, फूनाफुटी। अब देखिए ये तुवालू आपको नजर आया, कौन, तुवालू,
छोटा सा है, और ओसनिया कॉन्टिनेंट में है। ये कहाँ पे? ओसनिया। आपको ये पापुआ न्यू गिनी याद आ रहा होगा, है ना, पापुआ न्यू गिनी, ये न्यूजीलैंड है। यहाँ पे कौन सा एक संधि है? कुक जल संधि। यहाँ पे कौन सा जल संधि है? बॉस जल संधि, हाँ। और यहाँ पे टॉरस जल संधि, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। ये पैसिफिक ओशियन में है, तुवालू, जिसकी राजधानी कहाँ है? फुनाफुट्टी। आधिकारिक भाषा यहाँ तुवालुअन और अंग्रेजी है, और यहाँ की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर या तुवालुअन डॉलर है, ठीक है ना। अब कुछ नियुक्तियां देखिए। जेवियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अभी बने हैं। श्रेष्ठा थाविसिन ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने। हुन मानेट ये पढ़ाया था, हुन मानेट कंबोडिया के प्रधानमंत्री बने। एडगर्स, है ना, रिंकेविक्स ये लातविया बाल्टिक कंट्री है, लातविया, लिथुआनिया और इस्टोनिया। तो यहाँ के यूरोप की ये महिला राष्ट्रपति बनी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया, है ना, तो ये दुबई में किया गया। कहाँ किया गया? दुबई। दुबई किस देश में है, कोई बताएंगे? तो UAE संयुक्त अरब अमीरात में दुबई है। कहाँ पे? संयुक्त अरब, न कि सऊदी अरब में दुबई है। UAE में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन किया गया। कहता है इसमें पायलट्स ने आयरन मैन जैसा सूट पहनकर रेस करते हैं। ये आयरन मैन जैसा, ये मुड़ने वाला नहीं होता बच्चे, यहाँ चलने के लिए मुड़ा नहीं जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो आयरन मैन देखिए, हाथ उदम सब सीधा है ना, कुछ नहीं लग रहा है लोहा का, ये मुड़ने का ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार से पहनकर रेस शुरू करें, क्या बात है। यूनाइटेड किंगडम में जेट सूट पायलट इक्सा काल्फोन इस रेस के विजेता रहे, यानी कि यहाँ आयोजन किया गया था और यहाँ पे यूके द्वारा, ठीक है ना, जीत मिली। दुबई के मरीन बीच पर यह रेस आयोजित किया गया था। मरीन बीच मतलब क्या होता है? बीच मतलब समुद्र के किनारे वाले भाग। अबू धाबी यूएई की राजधानी अबू धाबी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट शहर इसके कौन है? दुबई है ना। अबू धाबी में यूएई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। इसमें नरेंद्र मोदी का बहुत नाम हुआ था, है ना, कि मोदी अब ऐसा है, पहले अशोक ऐसा हुआ करता कि दूसरे देशों में जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार करता था और वहां मंदिर बनवाता था। वो लोग दूसरा धर्म को मानने के बावजूद, और ये तो मुस्लिम तो पक्का हिंदू कट्टर होते हैं, है ना। और वहां पे दुबई में एक मंदिर बना, कितना एकदम अभूतपूर्व परिवर्तन है, नहीं, बहुत एकदम ऐसा परिवर्तन जो मुसलमानों के घर में मंदिर बनाया गया। और यहां तो मस्जिद भी था, पहले से मंदिर था, उसको तोड़ने के बाद देखिए कितना हंगामा हुआ। कहता है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई यानी यूएई में किया गया, है ना, ये याद रखिएगा। दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी से, बताओ यार, उड़ाने वाला टैक्सी बनेगा, है ना, एयर टैक्सी, उड़ाने वाला टैक्सी। कहता है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में भारत, कतर और तुर्की, है ना, भारत, कतर और तुर्की किसका तुर्की वर्तमान में किसका नाम है? तुर्की का नाम बदल दिया गया और इसके जगह पर क्या हो गया बच्चों? तुर्की हो गया, को सम्मानित अतिथि के रूप में नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। अब महत्वपूर्ण करंट अफेयर आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए फिर भी कराते हैं। सुपर 30 संस्थापक आनंद कुमार कहां के हैं? सुपर 30 के संस्थापक पटना बिहार के हैं, आनंद कुमार, है ना। यूएई का गोल्डन वीजा पुरस्कार दिया गया, बताइए, आनंद कुमार को। हम इनसे मिले हैं, इनसे बात भी किए और यहाँ पे गए भी हैं, आनंद सुपर 30 के पास एडमिशन लेने के लिए हम भी गए थे, ठीक है। इन पर एक मूवी भी बनी थी, कौन सा? सुपर 30 के नाम से, जिसके ये आज आनंद कुमार है, लेकिन इनके जगह कोई अगर रोल किया तो ऋतिक रोशन द्वारा रोल किया गया, ठीक है ना। तो सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को यूएई का क्या गोल्डन वीजा पुरस्कार दिया गया। भारत और यूएई के बीच एक सैन्याभ्यास होता है जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। क्या होता है? डेजर्ट साइक्लोन, याद रखिएगा, ये राजस्थान में शुरू किया गया था। तो राजस्थान तो बदलते रहेगा, लेकिन डेजर्ट साइक्लोन इंपॉर्टेंट है। अब गेल,
ठीक है ना। गेल का यूएई के साथ 10 वर्षों के लिए और एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के साथ समझौता हुआ। भारत और फ्रांस यूएई वायुसेना भी एक करता है जिसका नाम है डेजर्ट नाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक देखे थे क्या, भारत और यूएई के बीच कौन सा, तो डेजर्ट साइक्लोन और डेजर्ट नाइट, ये भारत फ्रांस और यूएई के बीच सैन्याभ्यास है, ठीक है ना, याद रखिएगा युद्धाभ्यास है। ओके, आज का ये लास्ट नंबर क्वेश्चन कहता है मूडीज एक संस्था है, वर्ल्ड की संस्था है अमेरिका के द्वारा, और ये पता लगाता है कि किस देश की स्थिति कैसी है। तो मूडीज ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया, सोचा था कि 2024 में इतना होगा और उसको बढ़ा दिया, कहा कि नहीं इससे ज्यादा बढ़ करके 6.8 रहेगा। अभी सब लोग दौर खराब स्थिति इन्फ्लेशन की दौर से गुजर रहा है और भारत में प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। कहता है मार्च 2024 में विश्व रेटिंग एजेंसी मूडीज ये रेटिंग देता है, बताता है कि किसकी स्थिति कैसी है। तो रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की, ये बीपीएससी का ये क्वेश्चन आया था पिछला बार, ठीक है ना, भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.1, पहले सोचा था कि 6.1 होगा लेकिन नहीं, कहा कि 6.8 होगा। कितना होगा, 6.8 होगा। चलिएगा सर, चलिएगा वहीं। हेलो, हाँ मैडम, हाँ बदले ना, अरे बचपन के ले जा रहे हैं नजदीक के। हाँ 11 बजे। हाँ तो कह देते हैं, बच्चे पहले से आए रहेंगे तो क्या दिक्कत। चलिए ठीक है मैडम। तो रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान इतना लगाया। 24-25 के लिए, कितना के लिए, 24 है ना, 24-25 के लिए कितना लगाया, 6.4, पहले कितना था 6.1। जीडीपी क्या है, ये तो आपका पुराने सकल घरेलू उत्पाद, ये तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप इसको देख लेंगे, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आप अच्छा से देख लेंगे, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो आज का क्वेश्चन आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। हैव अ गुड डे।